हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 7 ग्रुप 15 एलिमेंट। और ये इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था जो ग्रुप 15 एलिमेंट है उनके ऑक्साइड्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। देखिए, इसके बाद हम देख रहे हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन। ग्रुप 15 जो एलिमेंट हैं वो हेलोजन के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं, तो यहाँ बनता है हैलाइड, राइट। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इस ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो दो टाइप के हैलाइड फॉर्म करते हैं जनरली। एक है ट्राई हैलाइड, एक है पेंटा हैलाइड। केवल नाइट्रोजन को छोड़ के, जिसमें कि डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। ये हमने एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन में भी देखा था। तो जो ट्राई हैलाइड है, मान लीजिए फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड है, तो वो कैसे बनता है। देखिए, ये फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिलके 4 नए sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हैं। और उन 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में आप देखोगे देयर इज 1 लोन पेयर एंड 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक होगा। तो वो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो 3 क्लोरीन या 3 हैलोजन के साथ क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग। और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ही रहता है। तो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, बट नहीं होती है, क्योंकि जो लोन पेयर है वो ज्योमेट्री को क्या कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है। इसलिए इसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी है, पिरामिडल। तो ये तो हो गई ट्राई हैलाइड के बाद पेंटा हैलाइड कैसे बनता है। मान लीजिए फॉस्फोरस ही है, तो जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है, राइट, 3s2 3p3। अब अगर इसको पेंटा हैलाइड बनाना है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को 3s2 को मान लीजिए एक्साइट करके यहाँ भेज देता है 3d में। तो एक्साइटेड में ये हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो ये है sp3d हाइब्रिडाइजेशन, राइट। ये है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और आपको पता है क्लास 11 से इनकी जो ज्योमेट्री होनी चाहिए वो कैसी होती है, ये है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक होगा। तो हर ऑर्बिटल में अभी एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 5 हैलोजन एटम उनके साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग करके 5 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और इनकी जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो प्लेन के ऊपर और नीचे जो बॉन्ड हैं उनका प्लेन के साथ 90 का एंगल है। 90 का एंगल का मतलब होता है ज़्यादा रिपल्शन, इसलिए ये जो बॉन्ड है ये कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है। ठीक होगा। और जो प्लेन में जो बॉन्ड है इनके बीच में 120 का एंगल है, इसीलिए ये जो बॉन्ड है ये कैसा होता है, इनके बीच में थोड़ा रिपल्शन कम होता है, तो ये थोड़ा शॉर्टर होते हैं। तो अगर आप देखोगे तो कुछ बॉन्ड लॉन्गर हैं, कुछ बॉन्ड शॉर्टर हैं, इसलिए क्या होता है, ये ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है। और जो PCl5 या बाकी पेंटा हैलाइड हैं वो इजीली डिसोशिएट हो जाते हैं ट्राई हैलाइड में, राइट, जो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है। एक बात तो ये है। दूसरी बात देखिए, द स्टेबिलिटी ऑफ MX5 या पेंटा हैलाइड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। हमने पहले भी पढ़ा है इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है। तो जो हायर एलिमेंट हैं वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करते हैं, या उनकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो बिस्मथ का अगर आप पेंटा हैलाइड बनाना चाहोगे तो नहीं बनेगा, या उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बहुत कम होगी, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, PCl5 में अगर आप देखोगे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। तो डाउन द ग्रुप जाने में इस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। मेटल के साथ भी ये रिएक्शन करके बनाते हैं
मेटल बाइनरी कंपाउंड मेटल के साथ बनाते हैं। तो देखिए कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम नाइट्राइड, और यहाँ क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसमें जो ऊपर वाले एलिमेंट हैं वो तो नॉन मेटल हैं, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, तो ये माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, राइट। तो कैल्शियम नाइट्राइड नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कैल्शियम फॉस्फाइड फॉस्फोरस -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सोडियम आर्सेनाइड सोडियम क्या है यहाँ पर, सॉरी आर्सेनिक क्या है यहाँ पर, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो मेटल के साथ रिएक्शन करके भी ये कंपाउंड बनाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है इट इज़ वेरी वीक, जो सिंगल नाइट्रोजन की बॉन्ड है, वैसे अगर आप नाइट्रोजन में देखोगे तो यहाँ 3 बॉन्ड हैं, तो इस 3 बॉन्ड की वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। बट जो सिंगल नाइट्रोजन बॉन्ड है उसकी अगर आप स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे तो ये बहुत वीक होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा है और नाइट्रोजन में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे, राइट। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और इस रिपल्शन की वजह से क्या होता है, ये जो बॉन्ड है ये बहुत वीक होता है, सिंगल की हम बात कर रहे हैं, इसलिए नाइट्रोजन की बहुत कम टेंडेंसी होती है कैटेनेशन की। जैसे कार्बन में हमने बहुत ज़्यादा टेंडेंसी देखी है कैटेनेशन की, वैसे नाइट्रोजन में नहीं होती है। तो उसका कारण क्या है कि 2 नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो एक दूसरे को रिपेल करके इस बॉन्ड को वीक बना देते हैं, इसलिए ये कैटेनेशन नहीं शो कर पाएगा। मतलब नाइट्रोजन की लंबी लंबी चेन्स हम नहीं देखते हैं जैसे हमें कार्बन में देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने देखी जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं उनकी। अब कुछ और हम इसमें देखने वाले हैं, डाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए डाई नाइट्रोजन या नाइट्रोजन गैस, आपको पता है एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है। अगर हम इसको बनाना चाहें लैब में तो कैसे बना सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट, ये सोडियम नाइट्राइट है, इसकी रिएक्शन से भी नाइट्रोजन बन जाता है, राइट। इस ऐसे करके अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर आप हीट करोगे तो भी डिकम्पोज होके ये क्या देता है, नाइट्रोजन देता है, और कुछ बाई प्रोडक्ट बेरियम एजाइड, राइट, ये ऐसा होगा ट्वाइस। एजाइड का मतलब है 3 नाइट्रोजन, सॉरी 1 2 3, राइट, 3 नाइट्रोजन एक साथ हैं, तो ये आ जाता है आपका एजाइड आयन, ठीक होगा। तो एजाइड आयन बेरियम के साथ कंबाइन कर रहा है तो ये हो जाएगा बेरियम एजाइड, ठीक होगा, ये क्या हो जाएगा, बेरियम एजाइड। तो इसको भी जब आप हीट करोगे तो ये बनाता है बेरियम और नाइट्रोजन, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे सोडियम एजाइड, मतलब जो ओवरऑल नाइट्राइड एजाइड आयन है इसका स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे, इस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, इस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये ऐसा होता है, राइट, प्लस माइनस माइनस, तो ये प्लस और माइनस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं, तो ये ओवरऑल एक नेगेटिव चार्ज इस पर है। तो सोडियम एजाइड को जब हम हीट करेंगे तो भी ये डिकम्पोज होके क्या देता है, सोडियम और नाइट्रोजन देता है, ठीक है दोस्तों। तो ये है नाइट्रोजन बनाने के कुछ मेथड, कुछ प्रॉपर्टीज अगर हम इसके देखेंगे तो नाइट्रोजन एक स्टेबल गैस है ड्यू टू हाई बॉन्ड एंथैल्पी, क्योंकि नाइट्रोजन में आप देखोगे एक सिग्मा बॉन्ड तो है ही है, बट 2 पाई बॉन्ड भी हैं जो इन दोनों एटम को बहुत स्ट्रांगली बाइंड किए रहते हैं। तो इन 3 बॉन्ड की वजह से नाइट्रोजन को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए जनरली नाइट्रोजन को इनर्ट कंसीडर किया जाता है, मतलब ये गैस रिएक्शन नहीं करती है। वैसे भी आप देखिए एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है और 21% ही ऑक्सीजन है, तो ऑक्साइड ज़्यादा देखने को मिलते हैं, नाइट्राइड कम देखने को मिलते हैं। तो कारण क्या है, नाइट्रोजन इज अ स्टेबल गैस, ऑक्सीजन में तो केवल 2 ही बॉन्ड है जबकि नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड है, राइट। तो अगर इसका कंपाउंड फॉर्मेशन करना है तो बहुत हाई टेम्परेचर पे इसके कंपाउंड फॉर्म होते हैं। तो अगर लिथियम के साथ इसका कंपाउंड बनाना है, लिथियम वैसे भी रिएक्टिव एलिमेंट है, तो काफ़ी हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करके ये लिथियम नाइट्रेट बनाता है,
ऐसे ही मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपको पता है हैबर प्रोसेस से ये क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, कई सारे ऑक्साइड बनाते हैं, उसमें से एक है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन नाइट्रोजन के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं अमोनिया, राइट, NH3। तो प्रिपरेशन करने के कई सारे तरीके हैं, उसमें से एक है यूरिया। ये है यूरिया, NH2CONH2, राइट। अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहोगे तो ये इस तरीके का होता है, NH2CONH2। इसकी रिएक्शन वाटर के साथ तो ये बनाता है अमोनियम कार्बोनेट, फिर इसको डिकम्पोज करके बन जाता है अमोनिया वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक मेथड है अमोनिया गैस को बनाने का। दूसरा, अमोनियम क्लोराइड को हम रिएक्शन करवा देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब भी अमोनिया बनता है। कुछ बाई प्रोडक्ट साथ में आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराओगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, तब भी आपको अमोनिया मिलता है, कुछ बाई प्रोडक्ट साथ में दिखाई दे रहे हैं। तो ये अमोनिया बनाने के कुछ मेथड हैं। और हैबर प्रोसेस तो आपको पता ही है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करके अमोनिया बनाते हैं। बेसिकली ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है और आयरन इसमें एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, और जो MO है वो क्या करता है, कैटलिस्ट को एक्टिवेट करता है। तो ये हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। देखिए, अमोनिया को जब आप वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये बनाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे डिसोशिएट होता है, अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। इसका क्या मतलब है, जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन ये दे रहा है, तो ये शो करता है कि अमोनिया बेसिक है, अमोनिया इज़ अ बेस। हमने पढ़ा है एसिड और बेस की प्रॉपर्टी, तो ये आर्हीनियस बेस की तरह काम करता है, क्योंकि ये वाटर में क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करता है। और इसका बेसिक करैक्टर प्रूव होता है जब इसकी रिएक्शन हम करते हैं एसिड से, ठीक होगा। तो अमोनिया और HCl रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करके अमोनियम सल्फेट। तो एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, करके सॉल्ट बना रहा है, इसका मतलब ये तो क्या होगा, बेसिक ही होगा। तो ये जो रिएक्शन है ये शो कर रही है अमोनिया की बेसिक प्रॉपर्टीज़, बेसिक करैक्टर आप समझ लीजिए। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये क्या करता है, हैवी मेटल आयंस को उनके सोल्यूशन में से प्रेसिपिटेट कर देता है। और ये हमने जब हम क्या पढ़ते हैं, जब हम इनऑर्गेनिक में एक्सपेरिमेंट करते हैं अलग अलग ग्रुप के कैटायन और एनायन रेडिकल जब हम निकालते हैं तब ये काम आता है। देखिए, फेरिक क्लोराइड के एक्वा सोल्यूशन में जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हो, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एसिड बना अमोनिया और वाटर को मिलाने से, तो ये क्या करता है, यहाँ से आयरन को प्रेसिपिटेट कर देता है फेरिक हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में, और साथ में मिलता है अमोनियम क्लोराइड। तो ये क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया। तो यही तो लिखा है, इट प्रेसिपिटेट हैवी मेटल आयन फ्रॉम देयर सोल्यूशन। तो फेरिक क्लोराइड के सोल्यूशन में से फेरिक हाइड्रोक्साइड आ गया, मतलब आयरन आ गया फेरिक हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में। ऐसे एल्यूमिनियम क्लोराइड में से क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्रोमियम क्लोराइड के फॉर्म के सोल्यूशन में से क्या आ जाएगा, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। तो ये सारे मेटल क्या हो गए हैं, प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। ऐसे ही जिंक सल्फेट में से क्या आ जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। सॉरी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब आप ऐड करेंगे तो ये जिंक हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। तो ये सारे के सारे मेटल यहाँ देखिए एक्वस फॉर्म है, और यहाँ ये क्या हो गए हैं, प्रेसिपिटेट हो गए। सॉलिड का मतलब है ये अब क्या हो गया है, प्रेसिपिटेट हो गया। प्रेसिपिटेट को कई बार हम डाउन एरो से भी दिखाते हैं, और सॉलिड भी होगा तो वो भी नीचे सेटल ही होगा, ये है। तो ये प्रॉपर्टी है। इसके साथ हमने कहा, शुरू में हमने जो रिएक्शन देखी उसमें हमने कहा कि अमोनिया एज अ आर्हीनियस बेस भी काम कर सकता है, क्योंकि ये वाटर में ऐड करने पर हाइड्रोक्साइड आयन देता है,
वाटर में ऐड करने पर ये क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ठीक है, सो इट एक्ट्स एज अ लेविस बेस, ये लेविस बेस की तरह भी काम करता है। सो लेविस बेस है तो ये लेविस एसिड के साथ काम करेगा। ये है लेविस एसिड। क्यों ये लेविस एसिड है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। और ये है लेविस बेस क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये यहाँ जो आप एरो देख रहे हैं ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें लेविस बेस एक डोनर की तरह काम करता है और लेविस एसिड एक एक्सेप्टर की तरह काम करता है। राइट। ऐसे ही आप देखिए सिल्वर आयन के साथ भी ये क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये है सिल्वर और अमोनिया का कॉम्प्लेक्स, डाई अमीनो सिल्वर 1 आयन। कॉम्प्लेक्स को हम आगे कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में भी देखेंगे। इन द सेम वे कॉपर के साथ अमोनिया की रिएक्शन करके भी क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक होगा, टेट्रा अमीनो कॉपर 2 आयन। तो कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहा है? क्योंकि इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, खाली ऑर्बिटल है। वहाँ इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहा है, जिनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स। तो ये सब क्या शो कर रहे हैं, इसके लेविस बेस कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। इसके बाद इसका अगर आप देखोगे हेलोजन के साथ रिएक्शन, तो हेलोजन के साथ रिएक्शन इसकी थोड़ा सा टिपिकल होती है अमोनिया की। देखिए अगर आपके पास एक्सेस अमोनिया है, अगर हमारे पास क्या है, एक्सेस अमोनिया है, तो ये कुछ इस तरीके की रिएक्शन होती है। ये बनाता है NH3 और Cl2। तो इस केस में हमारे पास क्या है, एक्सेस अमोनिया है। अमोनिया की अमाउंट अगर आप ज़्यादा ले लोगे तो ये वाली रिएक्शन होती है, जिसमें आपको मिलता है अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन। राइट। और अगर आप एक्सेस Cl ले लोगे तो इस तरीके की रिएक्शन होती है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड एंड HCl। तो एक्सेस अमोनिया में कुछ और प्रोडक्ट बन रहे हैं और एक्सेस हेलोजन में कुछ और प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक्सेस अमोनिया पहली वाली रिएक्शन में क्यों है? बिकॉज फॉर 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन देयर आर 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम। और दूसरी वाली रिएक्शन में देखिए फॉर एक्सेस क्लोरीन है। क्यों? फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया देयर आर 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। तो जब अमोनिया एक्सेस में है तो कुछ रिएक्शन हो रहा है और जब क्लोरीन एक्सेस में है तो कुछ और रिएक्शन होता है। एग्जैक्टली ऐसा ही रिएक्शन होता है जब आप ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करते हो। राइट। तो देखिए जब अमोनिया एक्सेस में है तो अमोनियम ब्रोमाइड, पहले क्या बना था, अमोनियम क्लोराइड। जब ब्रोमीन एक्सेस में है तो नाइट्रोजन ट्राइब्रोमाइड, यहाँ NCl3 बना था प्लस 3HBr। तो क्लोरीन और ब्रोमीन की तो ऐसी रिएक्शन है। आयोडीन की थोड़ी अलग सी रिएक्शन होती है। एक्सेस आयोडीन में इसकी रिएक्शन लगभग वैसे ही है, नाइट्रोजन ट्राइआयोडाइड प्लस 3HI, उधर बना था 3HBr प्लस और 3HCl पहले हमने देखा था। तो जब आप अमोनिया का अमाउंट थोड़ा बढ़ा देते हो, भले ये एक्सेस नहीं है, तो अमोनिया का अमाउंट थोड़ा बढ़ा देते हो तो ये एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनता है NH3NI3, नाइट्रोजन ट्राइआयोडाइड। ठीक होगा, ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और ये कॉम्प्लेक्स वेरी एक्सप्लोसिव है। जब इसको अगर आप हीट करते हैं तो ये एक्सप्लोजन के साथ डिसोशिएट हो जाता है नाइट्रोजन आयोडीन और अमोनियम आयोडाइड में। इनऑर्गेनिक की रिएक्शन में कई बार थोड़ा हमें याद करना पड़ता है, बट अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये रिएक्शंस आपको ध्यान में रहेंगी। तो ये हमने देखा अबाउट द अमोनिया, कैसे, क्या उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको पता है उसकी एक स्पेसिफिक अमोनिकल स्मेल होती है और ये रूम टेम्परेचर पे गैस होती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं कुछ ऑक्साइड नाइट्रोजन की। हमने शुरू वाले स्लाइड्स में देखा था कि जो नाइट्रोजन है वो बहुत टाइप के क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। तो उन्हीं ऑक्साइड को हम अभी देखने वाले हैं। तो अलग अलग टाइप की ऑक्साइड बनाता है N2O, इसको हम डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कह सकते हैं,
या नाइट्रस ऑक्साइड भी कह सकते हैं, या नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड भी कह सकते हैं। और इसका जो करैक्टर है वो न्यूट्रल है। हमें क्या पता है कि जो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो जनरली कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। पर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, नाइट्रोजन के तो बहुत सारे ऑक्साइड बन रहे हैं, तो वही ऑक्साइड एसिडिक होते हैं जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो +1 है, तो कम ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से ये एसिडिक ना होके न्यूट्रल होता है। अब ये बनता कैसे है, जब आप अमोनियम नाइट्रेट को डिकम्पोज करोगे तो बनता है नाइट्रस एसिड प्लस H2O। इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं। ये एक वीक एनेस्थेटिक है। एनेस्थेटिक क्या होता है आपको पता है। इसके साथ साथ इसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड, काफ़ी इंपॉर्टेंट, नाइट्रस ऑक्साइड को ही क्या कहा जाता है, लाफिंग गैस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम को क्या कर देता है, स्लो कर देता है। समहाउ ये नर्वस सिस्टम को स्लो कर देता है, इसलिए हम इसको कहते हैं लाफिंग गैस। जब आप इसको डिकम्पोज करते हैं तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। काफ़ी हाई टेम्परेचर पे ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो इतना ही हमें पढ़ना है इन ऑक्साइड के बारे में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इनका स्ट्रक्चर हमें देख लेना है। ठीक होगा, इनका हमें स्ट्रक्चर देख लेना है। तो नाइट्रस ऑक्साइड का स्ट्रक्चर आप देखिए, ये लेविस स्ट्रक्चर है और उनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ किए गए हैं। तो देखिए नाइट्रोजन, राइट, ये है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास तो क्या है, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 उसने इस नाइट्रोजन के साथ शेयर किया तो 4 रह गए, राइट। और नाइट्रोजन ने क्या किया होगा, नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है एक लोन पेयर रखने के बाद, राइट। तो वो जो लोन पेयर है, यहाँ पर 4 बॉन्ड बनाए हैं, मतलब एक लोन पेयर इधर डोनेट कर दिया, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर आप नाइट्रोजन को देखोगे तो ये अमोनिया 3 बॉन्ड जब नाइट्रोजन बनाएगा तो एक क्या आएगा, इसके ऊपर लोन पेयर आएगा। तो उस लोन पेयर को इसने कहाँ दे दिया है, इसको दे दिया है। 2 बॉन्ड तो बनाए ऑक्सीजन के साथ और 1 बॉन्ड बनाया इस नाइट्रोजन के साथ, ठीक होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर जब इधर डोनेट करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया तो वो दिखाई दे रहा है, और नेगेटिव चार्ज ये हो गया। तो ये इसका लेविस स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देखिए, ये इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर सकता है और ये इस बॉन्ड को यहाँ तोड़ सकता है, ठीक है। तो ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक होगा। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से अब आप देखिए आपको क्या मिल सकता है, ये वाला मिल सकता है। ये वाला कैसे मिल सकता है, ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलने के बाद आप देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये लेविस स्ट्रक्चर है, ये वाला हमने देखा, और यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के कारण ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब अगर क्या होता है, ये जो हमने लिखा है N डबल बॉन्ड O, यहाँ ये हो गया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ ये है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है। तो अगर ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ लोन पेयर देता है एक बॉन्ड बनाने के लिए, तो ऑक्सीजन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट। और ये क्योंकि नाइट्रोजन तो अभी 5 बॉन्ड बना नहीं सकता है, तो ये इस बॉन्ड को तोड़ देगा, तो अभी आपको ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो उसमें देखिए आप, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये हो गया ऑक्सीजन, केवल एक ही पेयर रहेगा क्योंकि दो पेयर में से एक पेयर तो दे दिया। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा N, और यहाँ 2 बॉन्ड में से केवल एक ही बॉन्ड रहेगा, और यहाँ पर 3 पेयर आपने को देखने को मिलेंगे। एक नेगेटिव चार्ज पहले से था, एक और बॉन्ड आया तो 2 नेगेटिव चार्ज, और इसमें पॉजिटिव ही चार्ज रहेगा। तो कुल मिला के ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है नाइट्रस ऑक्साइड के, ठीक है। दूसरा ऑक्साइड देख लेते हैं नाइट्रोजन का, ये है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे नाइट्रोजन की, तो ये है +2। ये भी न्यूट्रल है क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है,
और ये बनता कैसे है? सोडियम नाइट्राइट, फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड जब आपस में मिलते हैं तो ये रिएक्शन होती है फेरिक सल्फेट। ये है, फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट बना दिया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट वाटर प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड। या एक और तरीका भी है, अमोनिया और ऑक्सीजन को 1100 केल्विन पर प्लेटिनम में अगर आप हीट करेंगे तब भी आपको नाइट्रिक ऑक्साइड देखने को मिलता है, राइट। अब इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसका हो जाता है। नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है। ऑक्सीजन के वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही लिखा भी है, राइट। तो क्या होगा जब ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए सीधा हम 2 इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं, तो नाइट्रोजन के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में और ऑक्सीजन के पास थे 6 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड बनने में नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और ऑक्सीजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड का। अब इस स्ट्रक्चर में एक बात देखिए, नाइट्रोजन के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नाइट्रोजन के ऊपर देखने को मिल रहा है, इसलिए ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात ये है। अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, नाइट्रोजन में शिफ्ट हो सकता है, तो अभी वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया। तो बेसिकली ये और ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो अगर जनरली हम स्ट्रक्चर देखते हैं, ये वाला, ये क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड का स्ट्रक्चर है, लेविस स्ट्रक्चर है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको क्या बताई इसमें, दैट इट हैज़ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है नेचर में, बट वो किस में, केवल गैसियस स्टेट में। जब ये गैस स्टेट में होगा तो ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। बट जब ये लिक्विड स्टेट में होता है तो ये क्या फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स अ लूज डाइमर विच इज डाईमैग्नेटिक इन नेचर। तो लिक्विड स्टेट में जो मॉलिक्यूल हैं दे विल बी क्लोजर टू ईच अदर। लिक्विड स्टेट में जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के क्लोज होते हैं, और क्लोज होने की वजह से यहाँ जो डाइमर है, जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था नाइट्रोजन के ऊपर, वो क्या हो जाते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं। इसलिए ये जब डाइमर बनेगा तो दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलके क्या होंगे, एक पेयर बना दिया। तो ये अभी कैसा होता है, डाईमैग्नेटिक नेचर का होता है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड की बात हो रही है। इसका डिकम्पोजिशन हमने कहा, जब आप इसको इतना हीट कर लेते हैं तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है। तो ये था नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में। एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में, जो है ब्राउन रिंग टेस्ट। ये आपके एक्सपेरिमेंट में भी सिलेबस में होता है। तो क्या है ब्राउन रिंग टेस्ट? ये टेस्ट यूज होता है नाइट्रेट आयन को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। नाइट्रेट आयन को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। अब देखिए क्या होता है, व्हेन टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन 2 सल्फेट, मतलब फेरस सल्फेट FeSO4, जब हम क्या करते हैं, फेरस सल्फेट में क्या करते हैं, फेरस सल्फेट में हम क्या करते हैं, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 ऐड करते हैं, फेरस सल्फेट FeSO4। तो इसका आयनिक फॉर्म हमने लिख दिया Fe2 पॉजिटिव। तो जब हम कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड H पॉजिटिव देगा, केवल वही लिखा है आयरन आयनिक फॉर्म में। तो इन दोनों के जंक्शन में, जब इन दोनों सोल्यूशन को मिलाते हैं हम टेस्ट ट्यूब में, किस किस को, फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड को, तो एक ब्राउन रिंग बनती है एट द जंक्शन ऑफ 2 लिक्विड्स। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि जो कंपाउंड, जो आयन है वो क्या है, नाइट्रेट आयन है। तो इसी टेस्ट को हम कहते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट।
अब रिएक्शन क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए नाइट्रेट आयन Fe2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव ये क्या कर देते हैं, आयरन को ऑक्सीडाइज करके आयरन 3 तक ले आते हैं। Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव बन गया और यहाँ से नाइट्रेट आयन जो है वो रिड्यूस होके क्या बन गया, NO बन गया, नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। यहाँ अगर आप NO3 नेगेटिव में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो ये +5 होगा, NO में आप देखोगे तो आपको +2 मिलेगा। तो ये बेसिकली क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो पहला रिएक्शन ये हुआ। दूसरा रिएक्शन जो आयरन है Fe2 पॉजिटिव वो वाटर के साथ एक कंपाउंड बनाता है, यह है हेक्सा एक्वा आयरन 2। आयरन जब वाटर में होगा आयरन आयन तो इस फॉर्म में होता है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके एक वाटर को रिप्लेस करके नाइट्रोजन यहाँ आ जाता है। तो ये कंपाउंड की बनने की वजह से ही क्या होता है, हमें ब्राउन कलर मिलता है। ये जो कंपाउंड है यही क्या है, ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आप देखेंगे इसमें यहाँ आपको दिखाई दे रहा है Fe2 पॉजिटिव, वाटर न्यूट्रल होता है और NO में भी कोई चार्ज नहीं है। तो ये जो +2 ओवरऑल चार्ज यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये आयरन की वजह से। आप इसके ऊपर +4 चार्ज काउंट मत कर देना, 2 + 2 4 ऐसा नहीं है सॉरी। तो ये जो Fe के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है वही क्या है, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर आपको 2 पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। ब्राउन रिंग कंपाउंड ये है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें क्या चेंजेज होते हैं। इनिशियली जो कॉम्प्लेक्स बना है वो ये है और इसका अगर हम नाम लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना सीखेंगे। तो इसका नाम मैं अभी लिख दे रहा हूँ आपके लिए, पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल आयरन 2 आयन। पेंटा एक्वा का मतलब 5 वाटर, नाइट्रोसिल का मतलब ये NO, आयरन का मतलब ये, और 2 का मतलब क्योंकि ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और आयन का मतलब ये पूरा का पूरा एक आयन है, चार्ज है इसके ऊपर तो ये आयन है, ये इसका नाम है। तो इनिशियली ये बनता है, बट फर्दर क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम NO टू आयरन। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है NO से आयरन में। तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब हुआ तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, +2 से +1 हो जाएगा, कम हो जाएगा। और NO से एक इलेक्ट्रॉन जब चला गया तो ये क्या हो जाएगा, NO पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसा हो जाती है पिक्चर, राइट। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम NO नाइट्रोसिल, ये है नाइट्रोसिल लिगेंड की तरह काम कर रहा है, टू आयरन मेक्स द NO एज NO सिंगल पॉजिटिव एंड रिड्यूसेस आयरन फ्रॉम +2 टू +1। लिगेंड किसको हम कह रहे हैं, ये NO और H2O लिगेंड है क्योंकि ये मेटल के साथ जॉइंड है बाय अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं लिगेंड, ठीक होगा। सो ये क्या कर देता है, आयरन को +2 से +1 में रिड्यूस कर देता है। तो आयरन हो गया +1, NO भी हो गया +1, तो इसका +1 इसका +1, ओवरऑल चार्ज क्या आ गया अभी, +2। अभी इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटा एक्वा, क्योंकि 5 वाटर अभी भी हैं। अब ये नाइट्रोसिल नहीं रहा दोस्तों, नाइट्रोसिल था NO, ये था नाइट्रोसिल, और NO पॉजिटिव क्या है, नाइट्रोसोनियम। NO पॉजिटिव क्या है, नाइट्रोसोनियम, ठीक होगा। तो ये है पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन सेकेंड आयन, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन सेकेंड आयन, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन सेकेंड आयन। अभी ये हो गया है और इसकी वजह से ही आपको क्या मिलता है, ब्राउन रिंग देखने को मिलता है। तो अगर आप लैब में कभी आपको मौका मिले ये टेस्ट करने का, तो आपको कुछ इस तरीके का ऑब्जर्वेशन दिखेगा। तो देखिए यहाँ हमने क्या लिया है, यहाँ हमने लिया है फेरस सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन और ये लेयर है, और दूसरा साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब से हम क्या डाल रहे हैं, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, ठीक हो जाएगा। जहाँ ये दोनों मिलेंगे वहाँ आपको एक ब्राउन रिंग देखने को मिलेगी। इसकी रिएक्शन हम देख चुके हैं और यही क्या है दोस्तों,
ब्राउन रिंग टेस्ट है। ठीक है, अगला ऑक्साइड देखते हैं नाइट्रोजन का N2O3। अब आप देखिए ये एसिडिक है क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 हो गया है। ठीक है, बाकी दोनों जो ऑक्साइड थे वो न्यूट्रल थे। तो देखिए इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। जब नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को मिक्स किया जाता है तो डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बनता है N2O3, राइट। या इस मेथड से भी आप इसको बना सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी देखिए, जब आप इसको वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो ये बनाता है नाइट्रस एसिड। ठीक है, ये क्या बनाता है, नाइट्रस एसिड बनाता है। तो ये रिएक्शन क्या शो कर रहा है कि जो N2O3 है वो एसिडिक नेचर का है क्योंकि वो वाटर में क्या दे रहा है, एसिडिक दे रहा है, एसिडिक कंपाउंड दे रहा है। नाइट्रस एसिड इज एन एसिड। ठीक होगा। इसको जब हम 173 केल्विन के ऊपर हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होके क्या देता है, NO जो कि कलरलेस है और NO2 जो कि ब्राउन कलर का है। तो बहुत सिंपल, इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आपको पता है नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होगा जब ये 3 बॉन्ड बना रहा है। ठीक होगा, और यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर क्योंकि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हैं तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये स्ट्रक्चर है N2O3 का। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा तो आपको ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। बहुत आसान। इसके बाद अगला हम देखते हैं ऑक्साइड नाइट्रोजन का, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। तो ये भी एसिडिक होना चाहिए क्योंकि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। बनता कैसे है, ये बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब आप क्या कर देते हो, कूल कर देते हो तो ये N2O4 बन जाता है। ये हमने कहाँ देखा था, इक्विलिब्रियम में भी इस एग्जाम्पल को हमने स्टडी किया था। आई होप आपको याद होगा। ठीक होगा, और N2O4 को जब आप हीट कर दोगे तो ये NO2 में चेंज हो जाएगा, राइट। तो आप ऐसा समझ सकते हो NO2 का डाइमर क्या है, N2O4 है। तो हायर टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रहा है NO2 जो कि ब्राउन कलर का है, लोअर टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रहा है N2O4 जो क्या है, कलरलेस है। ठीक है, ये 373 केल्विन पे, ये 273 केल्विन पे। स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे इसका तो बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। देखिए नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 एंड 4। तो नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ भी सेम। और ऑक्सीजन के इसकी तो ऑक्टेट पूरा है, इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है तो एक एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इस पर आपको दिखाई दे रहा है। इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आप बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए क्या है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये टूट जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो एक स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। दूसरा स्ट्रक्चर के लिए क्या करना है, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो अगला स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इनके क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। N2O4 एक लास्ट और ऑक्साइड इसमें एक आध और है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये इसी का डाइमर हमने देखा था N2O4। इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट +4। इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। लेड नाइट्रेट को जब आप डिकम्पोज करोगे तब भी NO2 बनता है, बाकी ये तो बाई प्रोडक्ट बनते ही हैं। और हमने ऊपर आपको रिएक्शन बताया कि N2O4 क्या है, NO2 का डाइमर है। तो सेम रिएक्शन जो हमने देखी थी, हायर टेम्परेचर 373 केल्विन पर ये एग्जिस्ट करेगा और 273 केल्विन पर ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल। देखिए सिंपल क्या है स्ट्रक्चर में, यहाँ पर अगर आप देखोगे हमने ये कहा कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, राइट। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन जब इसने नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड बनाया क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो ये हो गया। अभी इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन और बचे, ठीक हो जाएगा। तो अभी क्योंकि ये क्या बना है, कोवलेंट बॉन्ड बना है, तो कोई चार्ज नहीं आएगा। ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया बट नाइट्रोजन का तो हुआ नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। अब ये दूसरे ऑक्सीजन के लिए क्या करता है, दूसरे ऑक्सीजन के पास क्या है, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है,
तो ये क्या करता है, इसको ये पूरा का पूरा पेयर डोनेट कर देता है। तो जब ये डोनेट करेगा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर देखिए नेगेटिव चार्ज और इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएगा। ये क्या है दोस्तों, ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो ये स्ट्रक्चर है NO2 का। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके का हो जाएगा। तो ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। और इसका डाइमर हमने देखा N2O4 जो कि डाईमैग्नेटिक होगा। तो ये देखिए इस तरीके से भी आप स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। ये भी NO2 है। अगर हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाना है तो चार्ज दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्लेस करते हैं विद सिंगल लाइन कोवलेंट बॉन्ड, तो हमें यहाँ एक चार्ज दिखाना पड़ेगा और यहाँ एक चार्ज दिखाना पड़ेगा। वैसे भी आप फॉर्मल चार्ज अगर आप काउंट करोगे तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। तो अगर आप ऐसे दिखाओ तो भी ठीक है। अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा रहे हो तो चार्ज दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से। तो ये ज़्यादातर आजकल यूज होता है। इसका डाइमर आपने देखा इस तरीके से हो सकता है। अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा रहे हो तो चार्ज दिखाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ऐसा है बेसिकली, ठीक है। और अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं दिखा रहे हो तो हम क्या करते हैं, इनके ऊपर चार्ज दिखाते हैं, प्लस प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। सो ये था NO2। एक लास्ट ऑक्साइड यहाँ पर नाइट्रोजन का है, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो ये एसिडिक नेचर का होना ही चाहिए क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये हाईली एसिडिक। तो अगर आपसे पूछा जाए विच इज़ द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, सो योर आंसर विल बी N2O5। ये बनता कैसे है, ये बनता है बाय द रिएक्शन ऑफ P4O10 एंड नाइट्रिक एसिड। तो ये बना HPO3 प्लस N2O5, राइट। अब ये अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो नाइट्रोजन ने क्योंकि 4 बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3 4, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ देखिए ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है तो 1 नेगेटिव चार्ज। यहाँ इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया होगा नाइट्रोजन ने, तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें कोई चार्ज नहीं है, सिंपल। आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए क्या करना है, ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ दिखाई दे रहा है इसके साथ बॉन्ड बनाइए, इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। और दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो दिस इज व्हाट द लेविस एंड द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ N2O5। एक और चीज़ यहाँ आप देखिए, कोवेलेंसी जो नाइट्रोजन की है इस केस में वो है 4, 5 मत लिख देना। ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है तो कोवेलेंसी 5 नहीं होगी। कोवेलेंसी का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, दैट्स वाई द कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। एक और बात इसमें देखिए, हमने क्या कहा, जो ऑक्साइड नाइट्रोजन के जो एसिडिक हैं वो ऊपर के 3 हैं, N2O3, NO2 एंड N2O5 या N2O4 आप इसको कह सकते हैं, इसका डाइमर। यही एसिडिक हैं, बाकी एसिडिक नहीं हैं। क्यों ये एसिडिक हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। इसको एक और बात से हम प्रूव कर सकते हैं। अगर आप N2O3 और वाटर की रिएक्शन करेंगे तो HNO2 बनेगा, तो ये नाइट्रस एसिड बना। तो N2O3 को हम कहते हैं ये है एनहाइड्राइड ऑफ HNO2। मतलब HNO2 में से अगर आप पानी निकाल दोगे तो बनेगा N2O3, और N2O3 में अगर आप वाटर ऐड कर दोगे तो ये बनेगा नाइट्रस एसिड। ऐसे ही आप देखिए N2O5 में जब वाटर ऐड करेंगे तो HNO3, तो इसको हम कहते हैं एनहाइड्राइड ऑफ HNO3। मतलब जब आप HNO3 में से वाटर निकाल दोगे तो N2O5 बनेगा, या N2O5 में वाटर ऐड कर दोगे तो HNO3 बनेगा। और NO2 में क्या है, जब आप इसमें वाटर ऐड करोगे तो एक मॉलिक्यूल नाइट्रस एसिड का, एक मॉलिक्यूल नाइट्रिक एसिड का, तो इसको हम कहते हैं मिक्स्ड एनहाइड्राइड। मिक्स्ड एनहाइड्राइड ऑफ व्हाट, HNO2 एंड
HNO3। तो जब आप HNO2 और HNO3 में से कंबाइंड फॉर्म में वाटर निकालोगे तो NO2 बनेगा, या NO2 में वाटर आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा, HNO2 एंड HNO3, राइट। सो ये हमने देखा अबाउट द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो आपको ध्यान रखना है कौन से ऑक्साइड एसिडिक हैं, कौन से न्यूट्रल हैं, और कौन से ऑक्साइड क्या हैं, पैरामैग्नेटिक हैं ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इनकेस आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक